हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तु। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकाल लो, 18 पुराण निकाल लो, पूरे वेद निकाल लो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा जल। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर चोर कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा? हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा, देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे, प्रपंच है, छल है। लोगों ने उसको ये मानना चालू कर, पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाए, कृष्ण ने शिव को भजाए, जनक जी ने शिव को भजाए, दशरथ जी ने शिव को भजाए, दत्त ने शिव को भजाए, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाए, हरि विठल ने शिव को भजाए। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का अंबारियां, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के एक दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में 6ठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कहलाएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया।
मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के यहाँ जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो, नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे। तो ये यहाँ शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधी नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं? ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा। इनको कैसे पहचानोगे कि ये, बोलूं नहीं बोलूं? नहीं बोलूं। सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना। हम सांप को पहचान सकते हैं, इंसान को कैसे पहचाने?
हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा, कौन का भरोसा, किसके भरोसे चल, हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो,